यह उस समय की कथा है जब राजा युधिष्ठिर यज्ञ की तैयारियां सभी आए हुए अपने अतिथियों के साथ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यज्ञ आरंभ होने से पहले ब्राह्मण की जगह भगवान श्री कृष्ण का पैर धो रहे थे। तब वहां उपस्थित सभी क्षत्रिय राजा, जिसमें शिशुपाल भी था, भगवान श्री कृष्ण को यादव कुल का होने और सभा में उपस्थित ब्राह्मणों और क्षत्रियों का अपमान मान लिया। इस प्रकार शिशुपाल बहुत ज्यादा दुर्वचन कहने लगा। फिर तो बिना बादल ही आकाश में नाद यानी गर्जना होने लगा। वातावरण में कौतूहल, एक अजीब सी हलचल होने लगी। अब शिशुपाल का किया अपराध प्रभु के दिए 100 दान को पार कर गया था, पर अब भी शिशुपाल की वाणी कटुवचन बोल रही थी। शिशुपाल और भी कटुवाणी बोलना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध होकर बोले, अब रसना जनि चपल चलाई, नत जय हैं सिर सहित उड़ाई। कहीं अस वचन नयन रत्नारे, काल रूप कर चक्र संभारे। लागे घूमन चक्र कराला, कहे वचन गंभीर कृपाला। अब न वचन निकसे मुंह तेरे, नत जय हैं यम सदन बसेरे। अब तेज जवान न चलाना, नहीं तो सिर सहित उड़ा दिया जाएगा। अपने रत्नारे नेत्रों से ऐसा वचन कहकर काल रूप श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। श्री कृष्ण के हाथ में आते ही भयानक चक्र घूमने लगा। तब कृपाल श्री कृष्ण ने यह गंभीर वचन कहा, अब तेरे मुख से ऐसे वचन न निकले, नहीं तो यमराज के घर चला जाएगा। सुनिकर गहन चर्म कर वाला, कहीं दुर्वचन उठे शिशुपाला। यह सुनकर शिशुपाल के हाथ में चमड़े की बाला यानी ढाल पकड़ ली और दुर्वचन कह उठा। उसके पक्ष के राक्षस और राजा रोष सहित उठ पड़े और यदुवंशी भी क्रोध कर हथियार पकड़ने लगे। अर्जुन ने झपट कर धनुष की डोरी चढ़ाई और भीम ने गदा उठा ली। मक्ष दीक्षित यज्ञ करता राजा के रक्षण हेतु ये दोनों भीमार्जुन योद्धा सचेष्ट हो उनके पास जा पहुंचे। योद्धा झपट झपट कर अपने हथियार ग्रहण करते और धरो धरो मारो मारो कहते। भीष्म द्रोण शकुनी कर्ण दुर्योधन नरना, ढाण सजग धर्म सुत जासु भंग उत्साह। भीम द्रोण शकुनी कर्ण और राजा दुर्योधन सजग होकर वहां खड़े हो गए जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे और जिनका उत्साह भंग हो रहा था। फिर पूरी सभा में बड़ा हाहाकार होता, बिजली के समान तलवारों की धारें चमकती। शिशुपाल के बहुत से सहायक जो बड़े बड़े वीर थे उसके पीछे आकर खड़े हो गए और जो यदुवंशियों के बहुत से सहायक राजा थे वे भी अपना दल साजाकर बाजा बजाते हुए आ गए। फिर लक्ष्मीपति भगवान ने बहुत बार चक्र को हाथ में घुमाकर और शिव जी की दुहाई देकर चक्र को छोड़ दिया। ताके कंठ सुदर्शन घूमे उबार हजार, शीश काट प्रभु रुख निरखी गए विष्णु आगार। शिशुपाल के कंठ पर सुदर्शन 1000 बार घुमा और फिर उसका सिर काट कर प्रभु श्री कृष्ण का रुख देखकर विष्णु जी के घर चला गया। फिर तो शिशुपाल का बिना सिर का धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख देवताओं ने पुष्प वर्षा की, यदुवंशियों ने ढाल तलवार उठाई, जिसे देख राक्षसों ने भय पाया। बलदेव जी ने हाथ में हल मूसल उठाया, यह देखकर राक्षसों को बड़ा भय हुआ। फिर तो भयभीत होकर राक्षस भाग चले और यदुवंशियों ने उन्हें खदेड़ दिया।